थॉमस अल्वा एडिसन, स्कूल से बल्ब तक की जिद्दी कहानी। सोचिए, अगर स्कूल ने आपको नाकाबिल कहा और दुनिया ने नहीं समझा, तो क्या आप हार मानेंगे या अपनी दुनिया खुद बनाएंगे? यहीं से शुरू होती है कहानी उस बच्चे की जिसने रातों को रोशनी दे दी। उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। दमदार हुक माइनस पहली लाइन से पकड़। एक ठंडी सुबह अमेरिका के छोटे शहर में स्कूल की कक्षा में अजीब खामोशी थी। लकड़ी की बेंचें खटखटा रही थीं, पेंसिलें कागज पर खनक रही थीं, लेकिन एक कोने में बैठा लड़का बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ किताबों का नहीं, बल्कि दुनिया को समझने की बेचैनी थी। टीचर कुछ पढ़ा रहे थे और एडिसन बीच में ही पूछ बैठा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा न हो तो क्या होगा? कक्षा में सन्नाटा छा गया। टीचर ने तिलमिलाकर कहा, थॉमस, तुम पढ़ने लायक नहीं हो। एडिसन चुप रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में जो चमक थी वो हार की नहीं, बल्कि जिज्ञासा और जिद की आग थी। स्कूल से बाहर स्कूल की चिट्ठी घर आई। एडिसन की मां नैन्सी एडिसन ने पढ़ा और बेटे की आंखों में देखा। मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारा स्कूल कहता है कि तुम इतने होशियार हो कि वे तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकते। अब मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगी। यहीं से असली शिक्षा शुरू हुई। कोई सिलेबस नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बस जिज्ञासा और प्रयोग। थॉमस ने घर की किताबों में खो जाना शुरू किया। इतिहास, विज्ञान, रसायन, बिजली, जो भी हाथ लगा वो उसमें डूब गया। घर की पहली प्रयोगशाला। एडिसन ने घर के तहखाने में पहली प्रयोगशाला बनाई। पुरानी बोतलें, तार, बैटरियां, धातु के टुकड़े, जो मिला वही औजार बन गया। कभी धमाका होता, कभी धुआं निकलता। पड़ोसी शिकायत करते, आपका लड़का पागल है। मां मुस्कुराती, नहीं, मेरा बेटा सीख रहा है। यहां उसने पहली सीख पाई। असफलता हार नहीं, सीख है। कमजोरी से ताकत। बचपन में बीमारी और दुर्घटना के कारण एडिसन की सुनने की शक्ति कम हो गई। लोग इसे कमजोरी समझते थे। एडिसन ने कहा, कम सुनने से मुझे सोचने में मदद मिलती है। दुनिया का शोर कम था और उसके विचारों की आवाज ज्यादा। वो लगातार सोचता, बनाता और सुधारता। रेलवे स्टेशन और पहला कारोबार। एडिसन को पैसों की जरूरत थी। उसने रेलवे स्टेशन पर अखबार और मिठाइयां बेचना शुरू किया। लेकिन वो सिर्फ बेचता नहीं था, वो सोचता था। लोगों को खबर जल्दी चाहिए, तो उसने खुद का छोटा सा अखबार छाप दिया रेलवे के लिए। और रेल की डिब्बियों में ही उसने चलती फिरती प्रयोगशाला बना ली। एक दिन प्रयोग के दौरान आग लग गई। रेलवे कर्मचारियों ने गुस्से में उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। सामान नष्ट हुआ, लेकिन एडिसन रोया नहीं। उसने कहा, अब मुझे पता है क्या नहीं करना चाहिए। यही थी असली सीख, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। टेलीग्राफ का सफर। युवावस्था में एडिसन ने टेलीग्राफ की तकनीक सीखी। वो अलग अलग शहरों में काम करता, दिन में नौकरी, रात में प्रयोग। उसका दिमाग हमेशा यही सोचता, इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। लेकिन नौकरी ने उसे रास नहीं आया। उसे चाहिए थी आज़ादी, अपनी जगह, अपनी प्रयोगशाला। पहला बड़ा प्रयोग। एडिसन ने टेलीग्राफ मशीन में सुधार किया। उसने एक तरीका खोजा जिससे संकेत तेजी से और साफ तरीके से चले। लोग हैरान थे, लेकिन एडिसन जानता था, यह सिर्फ शुरुआत है। उसने महसूस किया, आविष्कार में असफलता सामान्य है। हार केवल तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ दो। आविष्कार की भूख और मेनलो पार्क का सपना। एडिसन ने तय किया कि वो अपने प्रयोगों के लिए एक स्थायी स्थान बनाएगा। एक ऐसा बगीचा या पार्क जहां प्रयोगशाला हो, जहां असफलता सजा नहीं बल्कि सीख हो। यही जगह बाद में बन गई मेनलो पार्क, जिसे लोग प्यार से कहते हैं बालम बागान। उसके सपनों में शामिल थे चमकदार बल्ब, रिकॉर्डिंग और संगीत के उपकरण, कैमरे और कैमरा प्रोजेक्टर, हजारों छोटे छोटे प्रयोग, सबके लिए एक संगठित जगह। मेनलो पार्क की तैयारी। एडिसन ने अपने दोस्तों और सहयोगियों को इकट्ठा किया। हर किसी को छोटी छोटी जिम्मेदारी दी। कभी तार जोड़ना, कभी बैटरी का परीक्षण, कभी शीशे काटना। सारा परिसर एक प्रयोगशाला में बदल गया। पहली चुनौती आई बल्ब बनाना। लोग हंसते थे, इतनी बार असफल होकर क्या करोगे? एडिसन जवाब देता, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस ये सीखा कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। हजारों प्रयोग और असफलताएं। एडिसन ने हजारों फिलामेंट आजमाए। कभी लकड़ी जल गई, कभी तार गल गया, कभी रोशनी कुछ सेकंड में बुझ गई।
दिन बीतते गए, महीने बीत गए, कई लोग हताश हो गए, लेकिन एडिसन और उसकी टीम लगातार जुटी रही। बालम बागान की अद्भुत ऊर्जा। मेनलो पार्क या बालम बागान सिर्फ प्रयोगशाला नहीं थी, ये सपनों का बगीचा था, जहां लोग रात भर काम करते, खाते पीते, नई चीजें बनाते। यहां हर असफलता सीख बन जाती और हर छोटी सफलता जश्न। एक कमरे में फिलामेंट जलता, दूसरे कमरे में बैटरी का परीक्षण, तीसरे में टेलीग्राफ और रिकॉर्डिंग। सभी उपकरणों की आवाजें मिलकर 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहियो राज्य में जन्मे थॉमस अल्वा एडिसन का बचपन किसी सामान्य बालक जैसा नहीं था। स्कूल में उन्हें मंदबुद्धि समझकर निकाल दिया गया था, क्योंकि वे अपने शिक्षकों से ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होता था। उनकी माँ नैन्सी एडिसन ने हार नहीं मानी और उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। यही वो नींव थी जिसने दुनिया को सबसे बड़ा आविष्कारक दिया। बचपन में एडिसन ने ट्रेन में अखबार बेचने का काम शुरू किया। उन्होंने ट्रेन के एक खाली डिब्बे में अपनी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार वहां आग लग जाने के कारण उन्हें बहुत डांट पड़ी और ट्रेन के गार्ड ने उन्हें जोर का थप्पड़ मारा, जिससे उनके सुनने की क्षमता हमेशा के लिए कम हो गई। लेकिन एडिसन ने इस शारीरिक कमी को वरदान मान लिया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें बाहरी शोर सुनाई नहीं देता और वे अपने काम पर बेहतर ध्यान लगा सकते हैं। एडिसन का सबसे बड़ा सपना था एक ऐसा प्रकाश बनाना जो अंधेरी रात को भी दिन जैसा बना दे। उस समय केवल मोमबत्तियां या गैस के लैंप हुआ करते थे जो खतरनाक और कम रोशनी वाले थे। जब उन्होंने बिजली के बल्ब पर काम शुरू किया तो दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। बल्ब बनाना उनके लिए एक अंतहीन संघर्ष जैसा था। उन्होंने बल्ब के भीतर के फिलामेंट के लिए लगभग 10,000 अलग अलग पदार्थों का परीक्षण किया। उन्होंने प्लैटिनम, कार्बन, सूती धागे और यहां तक कि अपने दोस्त की दाढ़ी के बाल तक का उपयोग करके देखा। जब वे हजारों बार असफल हुए तो उनके सहायकों ने कहा कि हमें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि हमने कुछ हासिल नहीं किया। तब एडिसन ने ऐतिहासिक शब्द कहे, मैं असफल नहीं हुआ हूं, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। अंततः 21 अक्टूबर 1879 को उन्होंने कार्बन युक्त धागे का उपयोग कर एक ऐसा बल्ब बनाया जो कई घंटों तक लगातार जला। उस रात मेनलो पार्क की प्रयोगशाला में अंधेरा हमेशा के लिए हार गया था। बल्ब के आविष्कार के बाद एडिसन रुके नहीं। उन्होंने दुनिया को आवाज रिकॉर्ड करने वाला यंत्र फोनोग्राफ दिया। जब पहली बार लोगों ने मशीन से अपनी ही आवाज वापस सुनी तो उन्हें लगा कि ये कोई काला जादू है। इसके बाद उन्होंने मोशन पिक्चर कैमरा बनाया जिसने आधुनिक सिनेमा की नींव रखी। एडिसन ने बिजली को घर घर पहुंचाने के लिए पावर स्टेशन और वितरण प्रणाली भी विकसित की। एडिसन एक ऐसे व्यक्ति थे जो दिन में केवल 4-5 घंटे सोते थे और बाकी समय अपनी लैब में बिताते थे। उनका मानना था कि सफलता के लिए प्रतिभा से ज्यादा पसीने यानी कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। उन्होंने अपने जीवन काल में 1093 पेटेंट अपने नाम किए, जो एक विश्व रिकॉर्ड था। अपने अंतिम समय तक वे नई खोजों में लगे रहे। जब 18 अक्टूबर 1931 को उनका निधन हुआ तो उनके सम्मान में अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में कुछ पलों के लिए बिजली बंद कर दी गई थी, ताकि लोगों को एहसास हो सके कि एडिसन के आने से पहले दुनिया कैसी दिखती थी। थॉमस एडिसन की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यदि इंसान के पास अटूट धैर्य और मेहनत करने का जज्बा हो तो वो इतिहास रच सकता है और पूरी मानवता के लिए सूरज बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको थॉमस एडिसन के संघर्ष और सफलता की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सर को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दें और बताएं कि इस कहानी के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला देती है।